तो नमस्ते, मेरा नाम है जुनागली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो हिरन प्रेमियों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि आज का मेरा पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा अलग लग रहा हुआ, जैसे कि मैं आज अपने रूम से बाहर पहाड़ पर शूटिंग कर रहा हूं। तो सोचा आज का टॉपिक भी कुछ हमेशा की तरह जानकारी और ज्ञान न देकर आज का टॉपिक भी कुछ अलग रखते हैं। जैसे कि वीडियो का शीर्षक पढ़कर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज के इस चलचित्र में मैं अपने साथ हुए कुछ ऐसे एक व्यक्तिगत अनुभव यानी कि मेरी कहानी आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं कि भारत में मेरे साथ ऐसे ऐसे क्या खतरनाक अनुभव हुए जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरन के। वैसे कई मेरे दोस्तों ने अभी तक मुझसे बहुत बार ऐसे सवाल पूछे हैं कि क्या तुम्हारे साथ भारत में, तुम 5 बार भारत गए हो, तो कभी भारत में तुम्हारे साथ ऐसा खतरनाक अनुभव हुआ कि जिससे तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हें कुछ खतरा महसूस हुआ हो। तो मेरा जवाब यह है कि भाई तुम कहीं भी रहो, किसी भी देश में रहो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में रहो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ सिर्फ अच्छा ही अनुभव हो, हमेशा अच्छी चीज़ हो। वैसे ये अच्छी बात है कि भारत में 5 बार जाते जाते मेरे साथ ज़्यादातर अच्छे अनुभव हुए हैं, लेकिन 2 ऐसे खतरनाक अनुभव जरूर हुए हैं जिसकी वजह से मतलब मुझे बहुत ज्यादा खतरे का महसूस हुआ। तो आज के इस चलचित्र में मैं मुख्य रूप से वो 2 अपने साथ हुए अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो पहला अनुभव 2017 की बात है, जब मैं अप्रैल या मई में, मुझे एग्जैक्ट महीना तो याद नहीं है, लेकिन 1 महीने के लिए दिल्ली से गुजरात ट्रिप पर निकल चुका था। वैसे तब शायद गलती मेरी थी कि वैसे भारत में 1 साल रहने के पश्चात भी मुझे ये बात पता नहीं चली कि भारत में अप्रैल और मई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और खास करके राजस्थान, गुजरात, इन दोनों राज्यों की गर्मी कुछ हद तक इस हद तक खतरनाक होती है ना कि आप लोग, मेरा मतलब मेरे से ज्यादा आप लोग ही वहां की गर्मी का अंदाजा हुआ होगा। तो मैं मई में अब अर्ली मॉर्निंग अहमदाबाद एक्सप्रेस से दिल्ली से अहमदाबाद उतर गया और ये सुबह का लगभग 8 या 7 बज चुके थे। इसलिए जैसे गुजरात में उस टाइम पूरी गर्मी छाई हुई थी, लेकिन मुझे सुबह के टाइम इतना ज़्यादा गर्मी का महसूस नहीं हुआ और उस वक्त मेरे पास पैसे भी कम थे। तो मैंने क्या किया कि पैसे बचाने के चक्कर में ना 1, 2 या फिर 3 ऐसे अहमदाबाद के स्टेशन के आसपास के होटल का चक्कर लगाता रहा और फिर जिस होटल ने मुझे सबसे ज़्यादा रीजनेबल दाम पेश किया ना, मैं उस होटल का एक रूम मैंने बुक कर लिया, यानी कि फाइनल कर लिया। लेकिन होटल वाले ने मुझे जो कमरा दिया है ना, उसकी एक कमी ये थी कि उस कमरे में एसी नाम की कोई चीज नहीं थी और सबसे बढ़िया बात ये थी कि वो कमरा जो होता है ना, एकदम होटल के यानी कि बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाली छत पर थी, सबसे ऊपर वाली छत पर। तब मुझे ये बात समझ में नहीं आया कि इस रूम के सस्ते होने के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये बताकर मुझे ये रूम दिया था कि रूम के सबसे ऊपर वाला जो रूम होता है ना, यानी कि बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले कक्ष का रूम, वो बाकी रूम के कंपैरिजन में 200-300 रुपए सस्ता है। और तब मेरे पास इतनी गर्मी थी कि 300 रुपए में 1 बार का या फिर 2 बार का खाना आ जाता। तो बिना कुछ सोचे समझे मैंने तुरंत वो रूम बुक कर लिया और दिन दोपहर पूरा दिन अहमदाबाद शहर में घूमने के पश्चात मुझे ये बात पता चली कि बहुत ज्यादा गर्मी है। वैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने दिल्ली, मुंबई और कोलकाता इन तीनों शहर की गर्मी देखी है, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि मुंबई और कोलकाता इन दोनों शहर की जो गर्मी है ना, कोरिया की गर्मी से काफी मिलती जुलती है। इसके पीछे रीजन यह है कि दोनों शहर और कोरिया के बीच में एक समानता है कि दोनों शहर समंदर के पास स्थित है, समंदर के किनारे पर स्थित है। और आप लोगों को भी पता है कि मेरा देश दक्षिण कोरिया तीनों तरफ से समंदर से घिरे हुए हैं, इसलिए वहां पे क्या होती है ना कि बहुत नमी गर्मी होती है, जिससे आपको चिपचिपा लगता है, आपको बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन टेम्परेचर इतना हाई नहीं पहुंच जाता। लेकिन दिल्ली, गुजरात, राजस्थान जैसे जहां से समंदर बहुत दूर है, वहां पे क्या होती है ना कि ह्यूमिड नाम की चीज तो होती है नहीं, लेकिन टेम्परेचर इतना ज्यादा ऊपर चला जाता है ना कि मतलब कई बार सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है। सही बता रहा हूं। और मुझे 2017 के मई के गुजरात की वो खबर अभी भी याद है कि उस महीने ना गुजरात में कुछ इस कदर गर्मी पड़ी थी कि जो सड़क होती है ना, सड़क जिस पे हम चलते हैं, वो सड़क ही पूरा पिघल गई और लोगों के चप्पल उस पे चिपकते जा रहे हैं और फिर गाड़ी का टायर और फिर सड़क दोनों एक जैसे हो रहे हैं। तो वैसे दिन में जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी तो मैं क्या करता था कि किसी मॉल में चला जाता था या फिर वो अक्षरधाम मंदिर जो कि गांधीनगर में है, वहां पे अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करता था। इसलिए दिन के दहाड़े मुझे उतनी गर्मी का महसूस नहीं हुआ और शाम के टाइम जब गर्मी थोड़ी कम होने को आती है तो गुजरात अहमदाबाद के सिटी सेंटर में जो कांकरिया लेक होता है ना, मैं वहां पे जाकर अपना टाइम स्पेंड किया। उसके पश्चात जब मैं अपने होटल के रूम यानी कि रात को सोने के लिए वापस आया, तब मेरे साथ वो अनुभव यानी कि वो इंसिडेंट शुरू हुआ। एक्चुअली बात ये होती है कि
बहुत गर्मी थी, मतलब बहुत गर्मी थी, लेकिन एटलीस्ट जब तक कुछ हद तक पंखा चले ना, तब भी पंखा से कुछ हद तक हवा आती है, तो गर्मी लग रही थी, लेकिन ऐसी भी नहीं थी कि वो मेरे साथ कुछ बुरा होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है। लेकिन यहाँ से घटना शुरू होती है इसके ठीक 2 घंटे के बाद। मुझे अभी भी टाइम अच्छे से याद है कि रात को लगभग 1 या 2 बजे का टाइम था, और फिर अचानक मैं उठकर देखा कि साला बिजली चली गई है भाई। अरे बिजली चली गई है इतनी गर्मी में भाई, पावर कट हो गया, और फिर वो भी रात को 2 बजे, और पंखा नहीं चल रहा है, ऐसी नहीं चल रहा है। और सबसे घटिया बात, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, मेरा जो रूम है बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले कक्ष में था, और आप लोगों को बताया कि सूरज का किरण सबसे पहले बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले कक्ष में पड़ता है। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि मुझे गर्मी का इतना ज़्यादा, गर्मी से नफरत नहीं है, मुझे सर्दी अच्छी नहीं लगती, लेकिन उस दिन मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि गर्मी से ना मतलब लोग गिर जाते हैं और कुछ लोग मर भी जाते हैं। मुझे तब भी रियलाइज़ हुआ कि सही में गर्मी को ना कभी भी अंडरमेस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। मुझे सच्ची में ऐसा लग रहा था कि मेरा दम घुट रहा है, यानी कि मैं सांस लेने की कितनी भी कोशिश करूँ, आसपास की जो हवा होती है ना, आसपास की हवा मुझे इतनी ज़्यादा भारी लग रही थी, इतनी भारी लग रही थी कि मैं सांस ले रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि उस टाइम में बच कैसा गया, और क्योंकि उस टाइम गुजरात में मेरा कोई दोस्त भी नहीं था और होटल के स्टाफ भी सब सो रहे थे। तो मैंने क्या किया कि देसी जुगाड़ जिसको बोलते हैं ना, इंडिया में 1 साल रहते रहते मैंने देसी जुगाड़ का इस्तेमाल करना सीख लिया। तो भले ही पंखा एसी दोनों नाम की चीज काम नहीं कर रही हो, लेकिन पानी तो मैंने भर के रखा था, क्योंकि गुजरात की गर्मी इतनी है कि दिन में 3 बार नहाने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए मुझे पहले से बाल्टी में पानी भर के रखना होता है। तो वो बाल्टी का पानी अपना पूरे शरीर पर छिड़क दिया, और पूरे शरीर पर छिड़कने के पश्चात मैं सीधे बिस्तर पर लेटकर सो गया। पानी पूरे शरीर पर छिड़कने के पश्चात मुझे थोड़ी बहुत सांस का अनुभव हुआ, यानी कि सांस लेने की मुझे चांस हुई, और सौभाग्य से उसके 3 घंटे बाद पावर वापस आ गया, जिसकी वजह से मैं बच गया। और दूसरा अनुभव है सन 2019 में झारखंड की। तब मैं झारखंड के गुमला नाम के जिले में अपने एक दोस्त के साथ वहां पे इधर उधर की जगह घूम रहा था। आप लोगों को तो पता है कि मुझे गांव इधर उधर का देखने का बहुत शौक है। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि गुमला काफी छोटा जिला है, और उसके अंदर बस की सेवा ऐसी होती है कि कई गाँव तक बस पहुंचती नहीं है। तो वहां तक पहुंचने के लिए या तो अपने पास खुद की गाड़ी होनी चाहिए, या फिर अपने पास खुद की स्कूटी होनी चाहिए। तो मेरे पास गाड़ी तो है नहीं, तो लेकिन उसके बदले मेरे को स्कूटी चलाना बहुत अच्छे से आता है। तो एक दिन मैं स्कूटी उधार लेकर अपने दोस्त के साथ गुमला से थोड़े 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पुरानी राजधानी है जिसको नवरत्नगढ़ बोलते हैं, फोटो कुछ इस तरह का दिखता है, और गुमला सिटी सेंटर से वहां तक की दूरी स्कूटी से तय करके तो लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। 1.5 घंटे का समय लगता है। तो मैं ऐसे बिना किसी प्रॉब्लम के अपना हेलमेट पहनकर सब कुछ सेफ्टी का पूरा बंदोबस्त करके अपने दोस्त को बिठाकर निकल गया। वैसे 1 घंटे तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बीच में क्या होता है ना कि बीच में आपको पता है कि कई बार रास्ता इतना छोटा हो जाता है, और वहां पे अगर जब ट्रैफिक जैम लगता है ना, तो आप लोगों को तो पता है कि भारत में ट्रैफिक का नियम कैसा होता है, गाड़ी इधर से उधर चल के निकालने की कोशिश करता है। और भारत की जो सड़क पर राज करने वाली चीज क्या है, ट्रक, बस। अच्छी बात है वहां पे बस तो नहीं चलती, लेकिन ट्रक ड्राइवर का अंदाजा ही तो निराला है झारखंड में। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैं अपनी स्कूटी भगाए जा रहा था क्योंकि दिन ढलने को आ रहा था। लेकिन उसके ठीक 5 सेकंड बाद मैं अपनी आंखों के सामने क्या देखता हूं कि एक बड़ा सा ट्रक मेरे सामने मेरी तरफ इस तरह से आ रहा है। तो पता है, उसको देखने के 1 सेकंड के अंदर ना मेरे दिमाग में इस तरह से विचार पाते कि क्या होगा, मतलब क्या होगा भाई। एक्चुअली वो कई ऐसी कहावत होती है ना कि अगर इंसान के कोई टिपिकल टाइम नजदीक आता है तो उसके दिमाग में ना अभी तक की जिंदगी पूरा पैनोरामा की तरह गुजर जाता है। मेरे दिमाग में वो पैनोरामा आया, लेकिन उसके 3 सेकंड पहले मैंने क्या किया कि अपने हैंडल को इस तरह से स्मूथली उस तरफ घुमाया, और फिर ट्रक से इतनी सी दूरी करके मैं करके वहां से निकलने में कामयाब हो गया। अच्छा हुआ हम दोनों को कुछ नहीं हुआ, स्कूटी को भी कुछ नहीं हुआ। फिर उस ट्रक के खतरे से बाहर निकलने के पश्चात अच्छा हुआ कि ये सड़क थोड़ा खाली मिल गई और मैं वहां पे सही सलामत पहुंच भी पाया। लेकिन मैं अभी भी जब उस पल को याद करता हूं ना, तो मुझे इतना डर लगता है कि अगर तब 2 सेकंड की भी देरी होती, और फिर अगर कुछ 5-10 सेंटीमीटर की भी कुछ गैप में कुछ फर्क रह जाता ना, तो शायद अभी मैं स्क्रीन के सामने आप लोगों के सामने बात नहीं कर रहा होता। तो मतलब बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में मैं अपने अलग वीडियो से थोड़ा हट के अपने साथ जो व्यक्तिगत अनुभव हुए हैं वो आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। मैं वापस आऊँगा और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। सीख एक को, सबक सबको। जय साउथ कोरिया और जय हिंद।